नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज बल्ला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर मेरी जो ये यू कैन हील योर लाइफ या यू कैन हील योर बॉडी की जो सीरियल चल रही है, इसको देखने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये लुइस हे के द्वारा लिखी गई है और उस लेडीज को कैंसर था। उसने इस बुक के द्वारा, इसने ये बुक बाद में लिखी है, अपनी लाइफ के अंदर ये अडॉप्ट किया। उसने कुछ ये एफर्मेशन बताई है, मंत्र कहो, एफर्मेशन कहो इसको, या प्रार्थना कहो। हम अलग अलग मीनिंग होते हैं एक बात के, तो ये एक मीनिंग नहीं होता, अलग अलग कोई किसी तरीके से मीनिंग निकालता है, कोई किसी तरीके से मीनिंग निकालता है, अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक शब्द के एक मीनिंग नहीं होता है। जैसे कोई लड़का है तो लड़कियों को क्या कहते हैं, कई छोरा कहते हैं, कई लड़का कहते हैं, कई गुड्डू कहते हैं, कई नुन्नू कहते हैं, कई मुन्नू कहते हैं, पता नहीं कितने के नाम, अलग अलग मीनिंग है हर एक की। है क्या वो चीज, एक लड़का ही है। इसी प्रकार जो अलग अलग नाम होते हैं बीमारियों के भी। तो आज का हमारा टॉपिक है, हाँ जो मैं बात कर रही थी सच बोल गई, जो कैंसर की भी, जो लुइस हे है तो उसको कैंसर था और उसने ये सीखा भी हमारे विचार ही हमारे को बीमारी बनाते हैं। जब हम अपने विचारों को बदल देंगे तो बीमारी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। भी जो 95% बीमारी हमारे विचारों से आती है, 5% हमारे जो हम अपनी बॉडी को सही या डाइट नहीं देते, हमारा इन्वायरमेंट लगाओ है, या फिर हमारे रहने सहने का तरीका लगाओ है, इस ढंग से आ जाती है। तो 5% तो हमने जिसकी भी कोई मेडिसिन चल रही है तो 5% काम करती है, और 95% हमारा ये माइंड काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड, आत्मा भी कहो उसको, बुद्धि कहो, कि भी एक शक्ति दी है परमात्मा ने। ब्रेन क्या एक शक्ति है, उसके दो भाग है। एक जो हम दिन में बोल रहे हैं ये तो सिर्फ 5% ही है, और जो 95% जब ये रात को काम करता है, दिन में सो जाता है। वैसे तो दिन, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर विचार चला जाता है वो दिन रात काम करता रहता है। जैसे हमारा अंदर वाला, जैसे ये चल रहा है ना सिस्टम, हार्ट अपने आप ही चल रहा है, सांसें अपने आप ही चल रही है, भोजन हमारा अपने आप ही पच रहा है। वो कैसे पच रहा है, वो अंदर एक शक्ति है जो हमें ऐसे दिखाई नहीं देती। हम कहते दिखाओ, जैसे खुशी है, खुशी को क्या हम दिखा सकते हैं, तो खुशी तो वैसे झलकती है हमारे चेहरे से, तो ऐसे पकड़ कर नहीं दिखा सकते। ऐसे इसी प्रकार जो शक्ति है, तो हमें पता ना है भी मेरे को कैसे ये अंदर से कैसे विचार आ गया, मैं उठकर चलूं, रसोई में जाऊं, मैं किसी और ने थोड़ी कहा, मैं अपने आप ही सवेरे हम कैसे उठ जाते हैं, उठकर हम बाथरूम में कैसे, वो एक शक्ति हमारे अंदर बैठी है, वो बताती है। तो जो वो शक्ति जो है ना, उसके अंदर फाइलें जमा हो जाती है। जब बार 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 हम उसको कहेंगे तो फाइल सेल के अंदर जमा हो जाती है। तो ये बुक यही बता रही है। तो उसने अपना कैंसर ठीक किया था, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। और ये ऐसे आज का हमारा टॉपिक है, गले से संबंधित कोई भी रोग है, जैसे हमारा गला खराब हो जाता है, या सांस की बीमारी है, खांसी है, जुकाम है, तो ये कैसे हो जाता है हमारे अंदर, जो सांस संबंधी जितनी भी तकलीफें हैं तो कैसे आ जाती हैं। तो उसका कारण बताया है। भी कारण क्या है पूर्ण से जीवन जीने से भय या इनकार करना। भी हमें किसी चीज से डर लगता है। गला क्या प्रतीक करता है हमारा, बोलता है, बोलने का प्रतीक है। जब हमें किसी बात को कहने से डर लगता है और हम वो बोल नहीं पाते, अपनी बात को अंदर ही दबा लेते हैं, किसी को कह नहीं पाते, हम ये सोचते हैं मैं तो भी पूर्ण रूप से मैं ये हो जाएगा अगर मैंने ये बात कही तो अपने आप को ना काबिल नहीं समझता इंसान भी। मैं जब उस परमात्मा ने हमारे को ये सुंदर शरीर दिया, उसने सारी चीजें देकर भेजी, हम उस परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। हमें ऐसे बाहर वाले लोगों पर विश्वास करने लग जाते हैं भी ये मेरी लाइफ में होगा तो फिर मेरी जिंदगी चलेगी है, अगर मैंने इसको कुछ कह दिया तो मैं क्या करूंगा। हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को, तो वो अंदर दबा लेते हैं। कोई भी भय, हमारे अंदर भय है किसी बात का, वो मान लो हमारे को कुछ कहता है, हमें अंदर तो गुस्सा आ रहा है पर हमें डर भी है भी अगर मैं कुछ कह दूंगा तो ये नाराज होएगा तो मेरा ये काम बिगड़ जाएगा। तो ये सब गले का काम है। तो इस करके हम जब अपने आप को कमजोर समझते हैं, भी पूर्ण नहीं समझते, भी रास्ते हमारे पास बहुत हैं तो कोई ना कोई तरीका मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है।
तो उस टाइम ये बीमारी हो जाती है। और जो गला क्या करता है, ये जैसे सांस की बीमारी है, तो सांस क्या है, ये भी एक परिवर्तनशील है। जैसे हमने एक सांस ली तो एक सांस हम छोड़ेंगे, तो परिवर्तन आना चाहिए। जब हम किसी चीज को पकड़ कर बैठ जाते एक को, भी इसके बिना तो मेरा ये काम सरना ही नहीं है, ये रहना ही नहीं है, या जिद कर लेते हैं हम भी, मैंने तो ये काम करना ही करना है, या हम अपने आप जिद कर लेते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया उस जिद को पकड़ कर बैठ के जाते हैं। तो वो जो हम जिद कर लेते हैं एक ही बात की, परिवर्तन नहीं लाते भी। हमें परिवर्तन लाना चाहिए, जो पुराने विचार है उनको भी छोड़ना चाहिए, नई चीजें अपनाओ, कि कोई ना कोई नया नया तरीका ढूंढ लो उसको हल करने का, भी उस पुरानी उस पर हम क्यों बैठे हैं। तो इस करके वो सांस की बीमारी हो जाती है। तो ये कारण और भी बताए गए हैं, तो आप अपने ये कोरिलेटेड कर सकते हैं, हाँ भी ये सच है या गलत है। तो बुक के हिसाब से तो बताया गया है भी 95% तो बिल्कुल सच ही होते हैं, 5% हो सकता किसी एक आधे का ना हो। तो गला क्या आता है, गला बोलने का काम करता है, तो क्या आता मांगता है कुछ ना कुछ है भी, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए। जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती है और कोई ना कोई परेशानी हो जाती है, उसकी पूरी नहीं कर सकते जो भी है उसको, मान लो उसको प्रेम चाहिए, उसको खाने में सबसे पहले नीड्स क्या है बंदे की, सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान ही है, 3 नीड्स है। जब उन 3 नीड्स में से, जरूरतों में से उसकी एक भी नीड पूरी नहीं होती, कोई नीड रह जाती है जरूरत, तो तब वो महसूस करता है भी मेरे को तो इस चीज की जरूरत थी और मेरे को मिल नहीं रही है, पूर्ण रूप से महसूस करता है। तो गले के अंदर कोई ना कोई खराबी आ जाती है, या फिर भी वो गला उसका हमेशा, या फिर क्या करता गला, हम बोल नहीं पाते हैं। गुस्सा, मान लो किसी ने कुछ ऐसी चुभने वाली बात कह दी हमें, है हमारे को बात चुभ गई और हमारे को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, पर हम कह नहीं पाते उससे, क्यों, कोई ना कोई हमें भी लालच होता उससे, इस करके नहीं कह पाते हैं। ये सच्चाई है, हम अपने आप को पूर्ण नहीं समझते हैं। जब हम अपने आप को पूर्ण समझ लेंगे ना, मैं काबिल हूं, मैं कर सकता हूं अपना, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपनी देख रेख कर सकता हूं, तो फिर हमारा सारा जो 95% काम ठीक हो जाता है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते, हम करते नहीं है, काम चोरी करते हैं, कुछ हमारे अंदर भी गलती होती है, ऐसी बात नहीं होती है, कुछ हमारे अंदर होती है, कुछ हम पिछले जन्मों का लेकर आते हैं। इस ये सारी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, पिछले जन्मों का भी कर्म होता है। हम सीखने के लिए भी आते हैं, वहां से चुन कर आते हैं अपने बहन भाई, ये मेरे को मिलेंगे, ये मेरे को, हमारे सबके अंदर ना गुण भी है और अवगुण भी है, ये बात नहीं है। अब मेरे अंदर क्या ऐसे थोड़ी गुण है, सारे अवगुण भी है और गुण भी है, पर ये है भी किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। अगर गुण ज्यादा है तो जो मेरे अवगुण है वो मेरे छुप जाते हैं, ऐसे होता है। जो ऊपर से लेकर आया है वो पिछले जन्म का, पर इस जन्म में तो पिछले जन्म का छोड़ो, हमने जो किया हम उसको, हमने नहीं उस पर नहीं जाना, हमने इस वर्तमान में रहना भी। अब मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, और पहले तो हमने अपने लिए सोचना है, फिर हम दूसरों के लिए सोचेंगे। जब हम अपना पेट तो भूखा है तो हम दूसरे का कैसे भर सकते हैं। तो हम करते क्या है, यही करते हैं, हम दूसरे को खुश करने के लिए। जब हम सांस की बीमारी हमें क्यों हो जाती है, ये यही है भी हमने लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए। जब एक सांस आता है एक सांस बाहर जाता है, और हम क्या करते हैं, या तो हम लेने के चक्कर में रहते हैं या हम देने के चक्कर में रहते हैं। इस करके सांस की बीमारी हो जाती है। हम कह देते हैं भी, इस बुक के अंदर ही बताया गया है। तो भी गला शरीर में रचनात्मक भी कोई ना कोई नई चीज भी मैं सीखूं, इस चीज का प्रतीक है। जब हम रचनात्मक कोई चीज क्रिएटिव नहीं कर सकते, अकड़ जाते हैं, तो हमारा गला भी अकड़ जाता है। कोई ना कोई हमारे गले के अंदर समस्या आ जाती है। हमारा पूरा जीवन, हम कहते हैं भी मैं तो दूसरों के लिए जीऊंगा, है ऐसे हम कह देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हम, जबकि अपने शरीर की केयर नहीं करते। थोड़ा सा भी कुछ आ गया तो अपने हैंडल नहीं करते, हम अपने शरीर की तो कदर करना छोड़ देते हैं। और हम कहते हैं मैं तो मैंने अपनी जिंदगी इस बच्चों के नाम कर दी, इस घर वाले के नाम कर दी, इस माँ बाप के नाम कर दी, अपने बहन भाई के नाम कर दी, जबकि हमारे अंदर पावर तो इतनी होती नहीं है। पहले तो अपने अंदर ही पावर होएगी ना, तब है। तो ये कहीं ना हमारी जो पुराने विचार है ना, जो बना रखे हमने कहीं से सुने हैं, अपने आप थोड़ी सीख गए, हमने भी बुजुर्गों से सुने हैं, हाँ भी हमने दूसरों की भलाई करनी चाहिए, ये जो हमने सिखा। अब वो बातें ना ये बुक सिखा रही है, हाँ भी सबसे पहले हमें अपना भी, भूखे पेट तो राम भी नहीं बजा जाता है,
तो भूखे पेट हम जब अपना ही नहीं कर सकते, दूसरों के लगे रहते हैं, तो फिर हमारे अंदर तो कोई ना कोई तो फिर आएगी ना कमी, कोई ना कहीं तो हमारे अंदर भी फिर वो बताएगा, हमारी जो आत्मा बैठी है अभी, तो अपना तो सुधार कर है। वो इसी रूप में हमारा गला खराब होता है, वो हमें मैसेज दे रहा है। ये बॉडी ना हमारी दोस्त है, ये मत सोचो भी ये दुश्मन है। अगर बीमारी आई वो दोस्त है, वो बता रही है भी इसकी केयर कर। तो हमें उसकी केयर ना करके ऐसे लटकते रहते हैं, जीवन ढोते रहते हैं, जबकि ये एक ही जीवन मिला है, इस जीवन को अच्छा हम बिता कर जाएं, हंस के जाएं, है ऐसी बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम सीख जाएंगे, जैसे मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी कोई नई इतनी पुरानी नहीं हूँ, जैसे मेरे को जितना ज्ञान है उतना मैं बताती आ रही हूँ और आप भी सीख जाओगे। तो जो गला है तो ऐसे है, जब भी दूसरों के लिए हम जीतते हैं, उन्हें एक बार भी वह करने का मौका नहीं मिलता जो वे करना चाहते हैं, तो हमें ये मौका नहीं मिलता। जो मैं मेरी इच्छा है, मान लो मेरी इच्छा कुछ करने की, मैं ये करने जाऊं, जैसे मेरी इच्छा ना बहुत थी पढ़ाई करने की, भी मैं ना कॉलेज नहीं देखा मैंने। तो मेरे हस्बैंड बहुत एजुकेटेड है, तो वो हमेशा कह देते थे, मैं तो मैट्रिक पास ही थी पहले, तो कह देते थे भी जिसने कॉलेज नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। फिर मेरे मन के अंदर वो विचार कितनी बार वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया विचार। तो मैं ऐसे बच्चों को कहती भी, हाँ बच्चों को कॉलेज मैंने जरूर दिखाना है, जरूर दिखाना बच्चों को। तो जबकि हम बच्चों को कहते हैं, जो मेरी इच्छा थी वो मेरी इच्छा मैंने बच्चों के ऊपर थोप दी, तो क्या हुआ, तो मेरे को तो बीमारी लगी, मेरे को भी गला खराब रहता था, अब मेरा धीरे धीरे ठीक हो रहा है गला। तो जब हम अपनी इच्छा को, अपनी इच्छा तो पूरी हुई नहीं और दूसरे से हम कहते हैं भी इसके लिए मैं करूंगा, इसके लिए मैं करूंगा, है हम दूसरों के लिए करते हैं भी सारी सुविधा मैं जुटाऊंगी उनके लिए, भी वो जितनी फीस कहेंगे, जितना कुछ कहेंगे, तो मैं उनके लिए सारी जुटा दूंगी, अपने लिए कुछ नहीं किया है। ये हमारे अंदर, सबके अंदर जो हमारे पुराने विचार हैं, जो हमने सुना है अपने पेरेंट्स से या इन्वायरमेंट से, वही हमारे अंदर डल गए हैं, तो उनको हमने धीरे धीरे निकालना है। तो इस करके हमारा गला खराब हो जाता है, गले का यही कारण है खराब होने का भी। हम हमेशा क्या करते हैं, अपने माँ को, पिता को, जीवन साथी को, प्रेमी को, बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं भी ये खुश हो जाए, किसी न किसी, मेरा कोई बात नहीं है। जबकि हम कई बार क्या होता है, हम ना थके होते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जावान नहीं होते, और किसी ने कोई काम कह दिया, हम कहते हैं ये नाराज ना हो जाए, इसका काम कर दो, इसका काम, उसमें लगे रहते हैं, जब अपनी केयर छोड़ देते हैं करना, तो समस्या आ जाती है। यही गले की जो थायराइड है, ये भी गले से संबंधित है। जब हम इच्छा, अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर सकते, भी मेरी इच्छा है भी मैं ये काम करूं, है जबकि हम क्या करते हैं, दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। तो क्या होगा, हमें गले के अंदर टॉन्सिल हो जाएगा, और थायराइड की बीमारी इस करके होती है, गले की बीमारी। तो आप कोरिलेट कर सकते हो भी सच्ची बात है या नहीं है तो ये बात है। तो गला क्या है, एक ऊर्जा का केंद्र है, शक्ति है। अगर शक्ति, तभी मैं बोल रही हूँ ना, जब हम अपनी शक्ति को कह देते हैं भी मेरे में तो कमजोरी है, मैं भी वीक हूं, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकते, जब हम अपने आप में ये महसूस करते हैं और हम परिवर्तन करना नहीं चाहते अपने अंदर भी, मैं कोई नई चीज और करूं, मैं अपने शरीर को अच्छा बनाऊं और भी कोई ऐसा काम करूं, जब हम परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं, हम उसी जगह पर बैठे हैं जहां पर हैं, और उसको ढूंढते रहते हैं। जो भी हमारे अंदर, जो भी किसी ने गुस्सा कर दिया, किसी ने कहा, हमने ऐसे डर के मारे उसका काम कर रहे हैं, हम उसी पुराने जो हमारे अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो विचार चले गए हैं, वही विचार हमारा सारा संसार रच रहे हैं। तो ये होता है। तो आपको भी खांसी हो रही है, मान लो खांसी क्यों हो रही है, खांसी का भी यही कारण है भी हम किसी बात के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, विरोध करते हैं किसी बात का, है तब भी खांसी होती है। तो मान लो किसी ने कुछ कह दिया, हम उसकी बात से सहमत नहीं है, उसकी बात से, और हमें ये लगता हाँ ये उल्टा है ये बात, हमें, और वो होती भी उल्टा कई बार। तो हमें उसकी प्रतिक्रिया भी उल्टा विरोध करते हैं, उस बात का जिद करते हैं, हाँ भी तो ऐसे ऐसे, हम वो कुछ कहता हम भी उसकी ऐसे करते हैं, जबकि हम शांत नहीं रहते, परिवर्तन नहीं करते उस बात में भी। हम और क्या परिवर्तन करें, अच्छा क्या करें ये ठीक हो जाए, नहीं उसने कुछ कहा हम भी कुछ कहेंगे, ऐसे प्रतिक्रिया की। हम कहते हैं ना, जो ये न्यूटन का लॉ है, जो देंगे वही पाएंगे, है उसने जैसे कहा तो हमने भी उसको वैसे दे दिया, वैसे जवाब दिया। तो ये हो गया, इस करके हमें खांसी आती रहती बारी बारी, है यही बात है खांसी आने की।
तो फिर क्या करें हम? ये तो मैंने कारण बताए हैं थोड़े से भी, ये कारण हैं। और अब इनको दूर कैसे किया जाए, कारण तो बता दिए, तो हम ठीक कैसे हों? तो ठीक होने का भी तरीका बताया है इसके अंदर, भी हम ठीक कैसे हो सकते हैं। तो ये सांस की सारी बीमारी आ गई, और गले की भी आ गई, थायराइड की भी आ गई। ये गले से संबंध हमारे छाती तक की जाती है सारी, जिसको भी खांसी है, जुकाम है, गला खराब रहता है, सांस की बीमारी है, ये इन सब बीमारियों का कारण यही है भी हमने अपने गुस्से को अंदर दबा लिया, हमने अपने डर को बनाई रखा अंदर, और हमने आपको ये सोचा मैं तो जीने के लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई ना कोई कमजोरी है, मेरे को ये भी कम आंकते हैं, और अपने आप को मैं भी कम आंकने लग गई हूँ, मैं पूर्ण रूप से भी मैं अपनी भी शक्तिमान नहीं हूँ, अपने सारे काम मैं अपने आप नहीं कर सकती। ऐसे जो विचार हमने डाल लिए, और मैं तो दूसरों के लिए बनी हूँ, मैंने दूसरों के लिए जिंदगी जी है, भी उनको खुश रखना है, उनका काम करना है, ये सारे विचार है हमारे अंदर। तो इन विचारों को हम, या हम कोई जिद कर लेते हैं भी, हाँ भाई उसने कुछ कहा मैं भी ये कुछ बोलूंगा, है ऐसी जिद भी होती है। तो ये सारे कारण हो गए। तो अब हमने करना क्या है, कैसे हम इनको हैंडल करें? तो हम ये एफर्मेशन कहो, प्रार्थना कहो, मंत्र कहो, ये एक मंत्र है। तो जो इसको शीशे में देखकर 100 बार बोलेगा, अपने गले को ना ऐसे कहना है भी तू बहुत स्वस्थ है, ऐसे गले को हाथ लगाओ, है गले को कहो है भी तू बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्वस्थ है, तो मेरी बहुत केयर करता है, मेरे को बोलने में हेल्प करता है। ये आप दिन में कर सकते हो ऐसी बातें, अपने गले से हमने बातें करनी है अपने बारे में, तो हम कर सकते हैं आराम से। जब हम किसी और से बातें कर, किसी और के पास जाएंगे, हम पूछ रहे बताओ मैं क्या कहूँ, बता क्या कहूँ, तो अपने आप से भी हम बात कर सकते हैं। अपने दिन में कहो आप ऐसे करो, और फिर आंख बंद कर विजुअलाइजेशन करो, ये तो आप नॉर्मली हम कर सकते हैं। और ये सुनता है गला, ऐसी बात नहीं सुनता, हमारी बॉडी सुनती है, सारी बातें सुनती है, ये न्यूटन का लॉ है, बताया है, तो सुनती है। हम ऐसे प्यार से इसको कहें, जब हम किसी चीज को है, इसको हमने जब गले को मेरा गला खराब है, खराब खराब कितनी बार हमने कहा, जबकि हमने ये बात किसको बतानी होती है? डॉक्टर को ही बतानी होती है सिर्फ, और किसी को नहीं बतानी होती ये बात। नहीं तो क्या होएगा, जहां पर हमारा फोकस जाएगा, जिस बात को हम बारी बारी कहेंगे और फीलिंग डालकर कहेंगे, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाएगी वो बात। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है वो बिल्कुल एक बच्चे की एक ऐसे तो बिल्कुल है ना हाँ कहता है, वो ना नहीं कर सकता। एक ये नियम है, परमात्मा ने एक शक्ति डाली है, इसको आत्मा कहो, ब्रेन कहो, कई कई नामों से पुकारते हैं इसको भी, एक कुछ न कुछ इसके अंदर डाला हुआ है। और वो फिर वो कहता हाँ ठीक है, जैसे तू कह रहा है वैसे मैं मंजूर हूँ, तो हाँ कह देता है। फिर वो ऐसे है, जब मैंने इसको बुरी बुरी बातें कही तो वो बुरी बुरी वो ये नहीं समझता भी ये क्या बोल रहा है, हाँ हाँ कहेगा। जैसे हम कह वो चिराग होता ना, अलादीन के पास एक चिराग होता था, तो वो कह देता था भी तूने ना मेरा सारा कहना माना, वो कहता हाँ जी है, जो कहता था भी बोल मेरा का हाँ हाँ कह देता। ऐसे हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है, वो ना नहीं कह सकता, उसको ये नहीं बताइए ना किसके लिए करा, उसकी तो डिक्शनरी में हाँ ही है, तो वो ऐसे होएगा तो वो बढ़ जाता है। तो हमने क्या करना, वो बोलना बंद कर देना, हमने उस अच्छी अच्छी बातें करनी है। तो फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अच्छी अच्छी बातें जाएंगी, और अच्छी अच्छी बातें जाएंगी तो और हमारा गला ऐसे ठीक होता जाए। 95% काम ही है, 5% हमारा दवाइयों से काम है। तो वो दवाई को भी मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ भी कैसे हमने खानी है। दवाई लो आप, जो पानी है पानी का गिलास लो, पानी भी सुनता है। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो आप यूट्यूब पर देख लेना, जिन जापानी मोन्टो को ऐसा नाम है याद नहीं आ रहा मेरे को, तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देख सकते हैं। तो उससे पता है, वैसे तो हम इन आंखों से भी देख सकते हैं, वो अलग है, तो कर सकते हो आप। तो हमने ऐसे ना अपने गले को ऐसे करके ऐसे बहुत प्यार करो। और एक वो पोनो प्रेयर है, वो मैं बता दूंगी बाद में, किसी दिन में वीडियो डाल दूंगी, वहां से कर लेना। तो आपने क्या करना, कहना है इसको भी मैं बदल रहा हूं, भी हम परिवर्तनशील हैं। गला सांस जैसे एक सांस छोड़ी एक सांस आई, परिवर्तनशील हुआ ना ये। तो मैं बदल रहा हूं, मैं बदलने को तैयार हूं, पूर्ण रूप से जीवन जीना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं।
है, मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम किए जाने के योग्य हूँ, मैं अपने जीवन को पूरी तरह जीना चाहता हूँ। तो ये आपने एफर्मेशन कम से कम 100 बार बोलो है। जैसे आपने ये ऐसे बोल सकते, मैं बदल रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा गला बिल्कुल स्वस्थ है, मैं पूर्ण रूप से जीवन जीना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, पूर्ण रूप से जीवन जीना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं प्रेम किए जाने के योग्य हूँ, मैं प्रेम किए जाने के योग्य हूँ, मैं अब जीवन को पूरी तरह जीना चाहता हूँ, मैं अब जीवन को पूरी तरह जीना चाहता हूँ, मैं बदल रहा हूँ है। ऐसे आप कर सकते हो। और जो जो भय है, डर है, उसको भी आप निकाल सकते हो। वो मेरी अलग से है ना, वो चलेगी ना, एक सेल्फ लव की है बुक है, वहां पर मैं वीडियो थोड़ी थोड़ी बाद में डाला करूंगी, वहां से निकाल सकते हो। अगर किसी को कोई डर बैठा है अंदर है, किसी को गुस्सा है अंदर, भी गुस्से को हम कैसे निकाल सकते हैं, वो अलग से वीडियो बना दूंगी। तो आप कमेंट में लिखना, तो फिर मैं बनाऊंगी, ऐसे नहीं तो नहीं तो कदर नहीं होती। जैसे हम फ्री में कोई चीज देते हैं, फ्री में ये शरीर दिया ना परमात्मा ने, हम इसकी कदर नहीं, मैंने भी नहीं की। अब जैसे से पता चला है भी इसकी कदर करनी चाहिए, क्यों हमारे माइंड के अंदर डाला हुआ है ऐसे। तो ये जो मैंने ये बोल लिया ना अफर्मेशन, भी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं बदल रहा हूँ, जीवन जीना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ, मैं अब जीवन को पूरी तरह जीना चाहता हूं। तो ये आपने अफर्मेशन आप अपने रिकॉर्ड कर सकते हो। जो रिकॉर्डिंग का बटन होता है ना एक, उस पे भी होता है, व्हाट्सएप पे भी होता है। तो वहां आप ये पहले आप लिख लो, और लिख कर अभी मन बोल लो, और फिर बोलकर उसको रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करके आपने क्या करना है, ये सोते टाइम जब हम नींद आएगी ना, तब आपने सुनना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाएगी बातें ये। जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है ना, वो सारी रात यही गीत गाता है, और आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। ये 40 दिन तक करके देखो आप, फिर बताना ये कितना फर्क पड़ा आपको। हो जाएगा ऐसे एक दिन में। जब हमने कंप्लेन बहुत सारी की है, जो मैजिक बुक है ना, वो भी साथ साथ आप रीडिंग करो, वो बहुत कुछ सिखा रही है। अभी हमने कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, और कैसे है ना एफर्मेशन बोलना, वो भी बहुत आपकी लाइफ चेंज कर देगी। ये है ना, दोनों ही बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, धन्यवाद आपका, धन्यवाद।